आप क्यों कर रहे हो? तब धृतराज कहते, विदुर तेरे से क्या छुपाना, तू तो ज्ञानी आदमी है। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा यही धृतराज ने विदुर से पूछा कि जिसके 2 बेटे हों और एक बिल्कुल निकम्बा हो और एक इतना कमाऊ हो कि उसको कोई जरूरत नहीं है, तो बोलो विदुर, विदुर नीति क्या कहती है, किसका पक्ष लेना चाहिए, अपनी कमाई किसको देना चाहिए? बोले जो निकम्बा है उसको देना चाहिए क्योंकि वो कमा नहीं। बस यही है। पांडव तो वो बेटे हैं, पांडव तो वो हैं जहां जाएंगे वहां राज्य करेंगे, जिस तरफ आंख उठा देंगे वही राज्य हो जाएगा। लेकिन मेरा दुर्योधन बेटा इतना निकम्बा है कि मैंने राजगद्दी पे बैठाल दिया तो ठीक, नहीं तो सड़कों पे घूमता फिरेगा, कोई पूछेगा नहीं। पर वो तो बाप की वसीयत मिल जाए तो बैठ जाएगा। मैं अपनी गद्दी पर राज तिलक करूं तो राजा बन जाएगा, अन्यथा ये तो क्या करेगा। किरातों ने बंदी बना लिया इसको। बताओ, जो किरात धृतराज कह रहे, देखो विदुर, दुर्योधन की बुद्धि देखो कितनी है, ठस बुद्धि है। किरातों ने बंदी बना लिया। वे किरात जो अपने दास है उनसे भिड़ गया, उनसे उद्दंडता कर बैठा और किरातों से बंदी बना लिया। जिसे किरात लोग बंदी बना लें वो अपनी जिंदगी में क्या कर पाएगा। इसलिए मेरा मोह जाग रहा है कि हस्तिनापुर पूरा अखंड रूप से दुर्योधन को मिले, और वो भी मेरी कृपा से मिले, क्योंकि वो नहीं ले पाएगा। पांडवों में तो ये ताकत है कि वे अपनी दम पर हस्तिनापुर भी ले सकते हैं। उन्हें बाप की जरूरत नहीं है, उन्हें बाप के वसीयत की जरूरत नहीं है, उन्हें पिता के द्वारा राजगद्दी की जरूरत नहीं है। वो इतने कमाऊ हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने अकलवान हैं कि वे जिस दिन चाहेंगे हस्तिनापुर की हम कौड़ी भी नहीं दें, तो एक दिन पूरा राज्य हस्तिनापुर का हड़प लेंगे। उनमें इतनी ताकत है। और यदि हस्तिनापुर नहीं भी ले पाए तो हस्तिनापुर से बड़ा राज्य वो स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मैं पांडवों की तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा मोह जाग रहा है। वहां जो विदुर को उपदेश दिया धृतराज ने, ये बता दिया कि बाप जिनकी चिंता कर रहा है समझ लेना वो निकम्मा है। बाप जिसको जोड़ रहा है समझ लेना वो निकम्मा है। बाप जिसके लिए मकान बना के छोड़ रहा है समझ लेना निकम्मा है। बाप बेटे को एफडी बना के छोड़ रहा है समझना निकम्मा है। सुन रहे हो रे बाप लोगों, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है कि बेटे को कुछ बना दूं, बेटे को कुछ दे दूं, अंदर की आवाज बोल रही है कि तुम अपने बेटे को निकम्मा समझते हो। और बेटों से मैं कह रहा हूं, सुनो रे निकम्बे बेटो, यदि तुम्हारे मन में भाव आ रहा मेरे पापा बहुत अच्छे, देखो इतना बड़ा मकान छोड़ गए, इतना बड़ा व्यापार छोड़ गए, इतनी एफडियां छोड़ गए, मेरे पापा कितने अच्छे थे, मुझे कितना चाहते। मूर्ख, चाहते नहीं थे, तुझे समझते निकम्मा, निकम्मा समझते थे, इसलिए सब छोड़ गए। इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की मुझे मकान बना के देगा, क्योंकि हमें जानते थे कि यदि मैं मकान बना के नहीं दूंगा तो इस सड़कों पे घूमता रहेगा, झोपड़ी भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बाप से ज्यादा कौन बेटे को जानता है। ये बात है महाराज। हाँ, यही बात। यदि बाप बेटे दोनों आज के इस प्रवचन को अपना मोटिवेशन ले ले तो फिर महाराज जी बात यह है, आपने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी। मैं बेटों को कमाऊं तो उसका अर्थ बेटा निकम्मा है नहीं, तो फिर महाराज मैं काय को कमाऊं। बेटा भी कहता पापा किसके लिए मकान बना रहे हो, मैं निकम्मा नहीं हूं। किसके लिए कमा रहे हो, मैं निकम्मा नहीं हूं। कभी बाप ने कहा बेटा सब तेरा ही है, तुरंत कहना पापा कैसे, क्या कहा आपने, मेरे लिए सब, मैं निकम्मा नहीं हूं, आपका बेटा हूं। तो फिर महाराज फिर मैं कमाऊं काय को। यही तो चाहता कि बेटा जब कमाने लायक हो जाए
तो तुम कमाना बंद कर दो। बेटा जब कमाने लायक हो जाए तो कमाना बंद कर दो। क्यों पाप कर रहे हो? क्यों बेटे को दुनिया के सामने बेइज्जती करा रहे हो? क्यों साधु संतों में बेइज्जती करा रहा है? मैं बेटे के लिए कमा रहा हूं तो साधु इसका निकम्मा बेटा है। क्यों बेटे का अवमान कराना चाहते हो? बल्कि कोई कहे, दो बेटे देखना, आप लोग जो शेयर करेंगे। कैसे बेटे? आपके बेटे ने, पिताजी ने कहा, नहीं मैं सब बेटे को कमा रहा हूं, मेरी भावना है कि बेटे को एक मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, इतने लाख रुपया हो जाए, सोना चांदी हो जाए, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर और कमाऊंगा महाराज। और एक पिता कह रहा था, महाराज अब मैंने सब कमाना बंद कर दिया क्योंकि अब बेटा कमाने लगा और मेरा बेटा इतना बड़ा है कि मैं जो नहीं कमा सकता वो कमा सकता है, मेरे से सवाया है, इसलिए अब मैंने कमाना बंद कर दिया। अब बोलो दोनों में से सही बाप कौन है? जो बेटे को अच्छा कमाता हुआ देखकर व्यापार कमाना बंद कर दिया और महाराज जी अब मुझे प्रतिमा दे दो, वृत्ति बना दो, हम संन्यास ले रहे। मैंने क्यों? बोले महाराज बेटा कमाने लगा, बहुत अच्छा कमा रहा है, हमसे ज्यादा कमा रहा है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटे को कुछ कमाना है, उसके लिए और कमा लूं, मेरी तो जिंदगी निकल गई। अब इन दोनों में से तुम्हें कौन सा बाप चाहिए? एक तुम्हारे लिए कमा रहा है और जैसे तुमने कमाना शुरुआत को उसने कमाई छोड़ दी। जो तुम्हारे लिए अंतिम दम तक कमाता रहे, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं। वो बेटे के लिए कमाए, बेटे के लिए जोड़े, बेटे के लिए सब कुछ करे और सबसे कह रहा मैं सब कुछ बेटे के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, जो परसों कहा था, सब बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों का मकान बना रहा हूं, सब बच्चों के लिए कर रहा हूं। ऐसा बाप की वाणी जो निकली उससे तुम्हें पिता के प्रति क्या भाव जागा? और एक कहता है मैं तो अब बिल्कुल भी कमाना बंद कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं कमाना है, मुझे तो अपनी जिंदगी के लिए कमाना था, बेटे के लिए तो मैं एक कौड़ी भी नहीं कमाऊंगा, बेटे के लिए मैं एक कौड़ी नहीं कमाऊंगा, बेटे के लिए मकान नहीं बनाऊंगा, बेटे कुछ नहीं करूंगा, मैं बेटे के लिए कुछ भी नहीं करूंगा मैं बेटे के लिए। और एक कह रहा है मरते अंतिम दम तक मैं बेटों के लिए तो कमाऊंगा, अपने लिए नहीं कमाऊंगा। तुम्हें कौन सा बाप चाहिए? एक वो के तुम्हें अंतिम दम तक कमा रहा है और एक वो के जो कह रहा मैं तो बेटों के लिए तो कुछ भी नहीं कमाऊंगा। तुम्हें कौन सा बाप पसंद है? थोड़ा बोलो। झूठ बोले कौआ काटे। 99% वही कहेंगे महाराज वो बाप चाहिए जो अंतिम मरते तक हमारे लिए कमाता रहे, मकान बना के जावे, गोदाम भर के जावे, सब करके जावे, वो बाप मेरा अच्छा है। उस बाप की तुम जय जयकार बोलोगे और बार बार कहोगे मेरे पास मालूम जो है सब बाप का है, ये मकान बाप का, बड़े गर्व से बोलते हो, ये दुकान बाप की है, ये बाप का है, ये बाप का कार्य है, बाप का व्यापार है, सब बाप। ओह मेरा बाप कितना अच्छा था, बाप मुझे कितना चाहता था, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब बाप का है, सब उनका दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो जो बता गए वो ही कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। उनकी दुकान थी, उनकी दुकान चला रहा हूं, मेरे पास तो पापा की फैक्ट्री थी, बस उसी को चला रहा हूं, फाटक पापा का मकान है, बस उसी को मैं रह रहा हूं, पूरा यही बोलता है सब। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे तो पापा की दुकान थी, बस उसी को चला रहा हूं। कहाँ रह रहा है? बोले पापा का मकान है, उसी में रह रहा हूं। पैसा ढेला कितना? बोले पापा जितना छोड़ गए वही है, ये अंगूठी पापा की है, हार पापा का है, सब पापा, भोजन रोटी पानी वो भी सब पापा का है, क्योंकि वो व्यक्ति साहूकारी कर गए तो साहूकारी का ब्याज आता है। पापा मुझे कितना चाहते थे, मूर्ख, यही तेरा दुर्भाग्य है, पापा तुझे चाहते नहीं थे, पापा तुझे निकम्मा समझते थे। तुम समझ रहे हो कि पापा मुझे चाहते थे क्योंकि वो इतना छोड़ के गए हैं,
और तू गर्व से कहता है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो जो पिताजी ने जो कहा है वो ही करना, उनका काम करना है, उनके पूरे काम अधूरे काम करना है, हमें कुछ नहीं करना। महानुभाव, समझ लेना चाहिए तुम्हारी मूर्खता है, तुम बाप को नहीं समझ पाए, तुम पिता को नहीं समझ पाए, तुम उसे चाहत मान रहे हो और वो तुम्हें निकम्मा समझ रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको जितना हम कमा के दे जाएंगे वो ही है, नया कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये जो मैं कमा के दे जाऊंगा वो ही कर पाएगा। इसलिए वो सब तुम्हें देके गए, सब तुम्हारे लिए छोड़ के गए, तुम्हारे नाम सब कुछ कर गए, क्योंकि तुम्हें उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाना। लेकिन दूसरे व्यक्ति को कहा इसको तो एक कौड़ी भी नहीं देना। दो व्यक्ति के कारण नहीं देता, एक तो उड़ाऊ खाऊ है, हम देके भी जाएंगे सब उड़ा खा के, दूसरा कहता नहीं उसको जरूरत ही नहीं, क्या देना है उसको, मैं कुछ भी देके नहीं जाऊंगा, कुछ भी देके नहीं जाऊंगा, क्योंकि वह इतना करने वाला है, वो खुद कमा के खा लेगा, उसके पास कभी गर्व से कह सकोगे मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरा खुद का है। आपके पिता की आत्मा खुश हो जाएगी, मेरा बेटे के लिए, ओहो क्या समझो, बड़ों को बेटे के लिए पाप करना बड़ा, इससे बड़ा पापी और कौन होगा। बाप को बेटे के लिए पाप करना पड़ा, बाप को बेटे के लिए अंतक व्यापार में बैठना पड़ा, बाप को बेटे के लिए सांची झूठी बोलना पड़ा। मेरा छोटों से कहना है कम से कम तुम धर्मात्मा बन सको या ना बन सको, लेकिन तुम्हारे कारण से तुम्हारे बाप को पाप करना पड़े, तुम्हारे कारण तुम्हारे लिए बाप को विकल्प करना पड़े, तुम्हारे कारण से बाप धर्म नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे कारण मंदिर नहीं जा पा रहा है, तुम्हारे कारण सन्यास नहीं ले जा पा रहा है, तुम्हारे कारण महाराज के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि बेटे के लिए कुछ कमाना है। एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मैं धर्मात्मा बनूं या नहीं बनूं, मैं पाप छोड़ पाऊं या ना छोड़ पाऊं, मेरे लिए मेरे बाप को पाप ना करना पड़े, मेरे लिए मेरे बाप को पाप नहीं करने। ऐसी बदकिस्मत मत बताना ना मुझे कि मेरी जिंदगी चलाने के लिए बाप को सोचना पड़ रहा है। ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। ये आना कि भगवान मेरी जिंदगी कैसे ही हो, मेरे संबंध में मेरे बाप को कोई पाप नहीं करना पड़े। मैं ऐसी कला दिखाऊं कि बाप कहे कि बेटे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो माटी छुएगा और सोना हो जाएगा। ये दिखाओ, ये हुनर दिखाओ अपने बाप को, ये दिखाओ कि बाप के मन में ये आ जाए बस वह बेटा सच्चा है। जिस पिता के मन में ये आ जाए इस बेटे को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद इतना करने वाला है। बस पिता के मन में जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र दे रहा हूं कि तुम्हारे बाप ने यदि एक शब्द मन में विचार आ गया, कभी प्रयास करना, कभी बाप की बातों को सुनना। कभी वो अपने दोस्त से कह रहे यार बिल्कुल निश्चिंत हूं मैं, बोले क्यों, मेरा बेटा इतना होनहार है कि उसके संबंध में मुझे कुछ भी सोचने की, यदि बाप अपने दोस्त से, तुम्हारा बाप तुम्हारे गुरु से यदि ये शब्द बोल रहा हो, जाओ महानुभाव तुम 100% सपूत हो और जाओ, आगे तुम्हें तीर्थंकर जैसे माँ बाप मिलेंगे, चक्रवर्ती के यहां जन्म लेगा, जहां बात तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही चक्रवर्ती के यहां बेटे जन्मोगे। मात इतना सा कहा तुम्हारे बाप को, इतना सा तुम ऐसा करके दिखा दो कि पिता एक बार कह दे मुझे बेटे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, वो तो गजब है, मैं तो क्या कर सकता हूं उसको, जितना मैं जिंदगी में नहीं कर पाया वो एक चुटकी बजाते कर देता। यदि ये पिता का शब्द हो गया और
जाओ, तुम्हें आज एक सामान्य पिता मिला है, कल तुम्हें चक्रवर्ती पिता मिलेगा, और ज्यादा हुआ तो तीर्थंकर जैसे पिता मिलेंगे, तुम उनकी गोदी में खेलोगे। मात्र एक साधना, नमोकार मन से नहीं, मात्र इतना सा परिणाम तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारे पिता के मन में। हर बेटे को एक ही पुरुषार्थ करना है, अपने माँ बाप को एक आश्वासन दिलाना है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हारे मन में ये उल्हाना तुमने दे दिया, पापा आप मेरी चिंता ही नहीं कर रहे, आप मेरे संबंध सोच ही नहीं रहे, आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, आपकी जिंदगी निकल गई तो निकल गई, समझ लेना तुम ऐसे निकम्बे हो कि अनाथ बनोगे या सम्मूषणों में जन्म होगा। या तो अनाथ बनोगे या सम्मूषण जन्म होगे, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी के लिए पापा को विकल्प में डाल दिया, पाप कमा दिया। इसलिए बाप की वसीयत मिलने पर अहंकार करने वालों, यदि खाना ही पड़े बाप की वसीयत, तो दुर्भाग्य के साथ खाओ कि मैंने कैसा पाप किया, मैं कैसा बदकिस्मती हूं कि बाप की कमाई खाना पड़ रहा।